कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम 3 डेरिवेशन ख़त्म करेंगे। 2 डेरिवेशन है और एक थ्योरी है जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमारा डेरिवेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कोएक्सियल पोजीशन। फिर दूसरा डेरिवेशन E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी एक्स। ये वाला प्रूफ करना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। ठीक बच्चों, इतना रहा। अब हमारा क्या रहेगा वो देखिए। पहला डेरिवेशन में आपको पिछले चैप्टर जरूर पढ़ के आना चाहिए। ठीक बच्चों, एक हमने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं। इसको ए मान लीजिए इसको बी पॉइंट मान लीजिए, ये इसका मिड पॉइंट, इसको ओ मान लीजिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए जिसकी डिस्टेंस आर मान लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट पी रखा जिस टेस्ट चार्ज, जहाँ से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है बच्चों, ये एल हो गया, ये एल हो गया, क्योंकि ये 2L था टोटल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L होती है। ठीक है बच्चों, इसके आगे क्या करना है देखिए। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या निकला था? V इज इक्वल टू 1/4 ई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में आर। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक, दिख रहा है सही से? ठीक है, तो इतना आ गया। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर। ठीक है बच्चों, अब V1 इज इक्वल टू 1/4 ई एप्सिलॉन इंटू विथ साइन Q अपॉन में R की जगह AP, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P। ठीक, V2 इक्वल टू कितना जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन इंटू माइनस Q अपॉन में BP। ये अपनी थर्ड मान लीजिए, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब अपन निकालते टोटल कितना हुआ। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एट पॉइंट P। टोटल पोटेंशियल क्या होगा? V1 प्लस V2। अब V1 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में AP प्लस 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में वो भी माइनस का Q अपॉन में BP। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं AP और BP एक ही जैसे हैं, मतलब AP इक्वल टू BP हो जाएगा। तो 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में AP माइनस से जाएगा तो 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में BP। सिंस AP इक्वल टू BP, so 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में AP माइनस 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में AP। सो जीरो। पोटेंशियल कितना आ गया? जीरो। अगर कोई आपसे पूछे कि पोटेंशियल कभी जीरो हो सकता है तो आपको बताना है हाँ हो सकता है, वो भी ब्रॉड या कोएक्सियल पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये था अपना फर्स्ट डेरिवेशन। बहुत सरल था, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम, मतलब 3 डेरिवेशन लिए एक वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों,
अब अपना दूसरा डेरिवेशन है। दूसरा डेरिवेशन अपन नए पेज से स्टार्ट करते हैं, जिसका रिलेशन होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब यहाँ तक देखिए, मान लीजिए एक चार्ज रखा है, ये डिस्टेंसेस हो जाएंगे। ये यहाँ एक पी चार्ज, मतलब क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, इसको ओ पॉइंट मान लीजिए, इसको बी पॉइंट, ए, इसको ए, इसको बी। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये इन्फिनिटी है, इसकी अपेक्षा में ये इन्फिनिटी है। पहले हम चार्ज को यहाँ तक लाएंगे, फिर दूसरी बार यहाँ तक, तीसरी बार यहाँ तक। ठीक है बच्चों। सो अब देखिए, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, ऐसा लिखिए, वी नो दैट पोटेंशियल मतलब V इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। इतना आ गया। अगर हम वर्क की वैल्यू निकालने बैठे तो क्या हो जाएगा, वी क्यू। अगर हम स्मॉल वर्क डन निकाल लें तो स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन विल बी, अब क्या होगा ये नहीं पता, तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू डी भी। अब इससे स्मॉल चार्ज तो होगा ही नहीं, तो ये क्यों हो गया। ठीक बच्चों, इतना आगे ये अपनी मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दिखाई दे रही है सही से? हाँ, दिखाई सही से दे रही है। इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड है, हम वर्क इस साइड कर रहे हैं, मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरीके से। तो अब देखिए, फोर्स एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा। अब देखिए, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक रिलेशन याद है आपको, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अगर एफ की वैल्यू निकालें तो ई क्यू वही रख देंगे, ई क्यू। अभी माइनस साइन का मतलब समझिए, वह इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, फोर्स इस साइड, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं, याद रहेगा इस चीज़ को। अब यहाँ से देखिए, अब आपको चीज़ याद है, एक चीज़ याद है, 11th का फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वही याद रखिए। अब डी डब्ल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी भी क्यू। ठीक, अगर हम जानते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स होता है इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, अब स्मॉल वर्क डन निकल रहा है, आराम आराम से लेके आएंगे ना, यहाँ से स्लोली स्लोली, एकदम से तो लेके नहीं आ जाएंगे, इसलिए आराम आराम से। तो स्मॉल वर्क डन, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, स्मॉल डी एक्स, स्मॉल एक्स, तो ये स्मॉल डी एक्स। अब एफ की वैल्यू क्या निकली, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू माइनस ई क्यू इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डी वी एक्स क्यू, डी भी क्यू इक्वल टू माइनस ई इंटू क्यू इंटू डी एक्स। दिखाई दे रहा है सही से? सही है। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। अब देखिए बच क्या रहा है, डी भी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, फिर से देख लीजिए क्या होता है, डी भी इक्वल टू माइनस ई इंटू। अब वही यहाँ लिख दीजिए, डी भी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। अगर हम ई की वैल्यू निकालने बैठे तो क्या हो जाएगी, डी बी बाय डी एक्स, ये माइनस को उधर ले जाइए, तो डी बी बाय डी एक्स। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, इसको बोलते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी एक्स। ये ऐसे ही बनता है, अगर ऐसे डायरेक्ट जाए तो आपको प्रूफ करना होगा। आगे समझ में नहीं आया तो फिर देखिए, चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज के कारण हमको टेस्ट चार्ज को यहाँ लाना है। पोटेंशियली में यही होता है कि एक इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाना होता है एक फील्ड, इस फील्ड के अंदर। तो यही हुआ, हमें पता था पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो ये वर्क की वैल्यू वी इंटू पोटेंशियल इंटू चार्ज निकली।
अब स्मॉल वर्क डन निकाला, फोर्स एक्ट हुआ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से देखिए हमें ये पता है। अब dv की वैल्यू क्यों रख दी, एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, फोर्स ई क्यू था तो ई क्यू रख दिया, dx एज इट इज, डिस्प्लेसमेंट इसमें dx था, कट कटू के इतना आ गया, इसकी वैल्यू ये निकली। अब हमारे दूसरा डेरिवेशन है अपना, कौन सा वाला, अब डेरिवेशन नहीं है इसमें, हमारे थ्योरी पोर्शन स्टार्ट होता है जिसकी हमें फैक्टर अफेक्टिंग करना है। ठीक है बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। देखिए एक रिलेशन याद है आपको, शुरू के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, C इज इक्वल टू क्यू अपन में भी, मतलब जो भी है वो कैपेसिटेंस की, मतलब कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन में, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल होता है। अब पोटेंशियल को याद कीजिए, पोटेंशियल की फैक्टर अफेक्टिंग क्या थी, एरिया ऑफ कंडक्टर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक, और एनी मीडियम प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स, या कोई सा भी कंडक्टर ले लीजिए, कंडक्टर, और एक और था, ठीक, उसी से। अब कैपेसिटेंस उसका अपोजिट है, किसका, पोटेंशियल का। अगर इसमें क्या होता था, एरिया था, एरिया क्या होता था, V इज इक्वल टू 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। पोटेंशियल में एरिया ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतना कम पोटेंशियल, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना कम एरिया, ये चीज़ें आने इनवर्सली है। अब इधर क्या इनवर्सली है, सो अगर कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस में एरिया की बात करें, एरिया ऑफ कंडक्टर, अगर कैपेसिटेंस बढ़ा तो एरिया ऑफ कंडक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली है, यहाँ से इनवर्सली है। अगर इनवर्सली में देखें तो एक दूसरे के साथ साथ हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर कैपेसिटेंस बढ़ा तो एरिया ऑफ कंडक्टर भी बढ़ेगा। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज की देखिए, उसमें क्या होता था, क्यू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्यू के। अब इसमें क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज में देखें तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये अपना दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट, अगर कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा। ये सब इससे ही बन रहा है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में भी, अगर कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, अगर पोटेंशियल बढ़ा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, मतलब जो इसमें होता था वो उसके उल्टा इसमें होगा। समझ में आ रहा है, जो इसमें होता था, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया था, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया रहेगा, आ गया समझ में। अब एनी चार्ज प्रेजेंट बिटवीन द कंडक्टर, अगर क्या होता था, कंडक्टर के बीच में अगर कोई मीडियम है तो उसमें क्या हो जाती थी, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता था। इसमें अगर दो चीज रखी हैं, इधर कुछ रखा है तो इसमें कैपेसिटेंस डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा इसमें, क्योंकि इंडक्शन हो जाता है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव जनरेट हो जाता है, इसको अपन इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें 3 पॉइंट थे, एक चौथा पॉइंट याद नहीं आ रहा, बाकी हाँ, अगर वो डिक्रीज हुआ होगा, पोटेंशियल बढ़ा, वो चीज़ डिक्रीज हुई तो इसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कैपेसिटेंस के साथ वो चीज़ भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चों, ये था आज का लेक्चर, मतलब इसमें अपन ने क्या क्या खत्म कर लिया, इक्वेटोरियल वाला खत्म कर लिया, दूसरा रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dV/dx खत्म कर लिया, फैक्टर अफेक्टिंग खत्म कर लिए, फैक्टर अफेक्टिंग। अभी तक हमने 5 डेरिवेशन खत्म कर चुके हैं, अब हमारे 7 डेरिवेशन और बचे हैं, जिसको अपन जल्द ही कर लेंगे, क्योंकि उसमें जब आप छोटे छोटे बचे हैं, मतलब एक वीडियो के अंदर हम 3 डेरिवेशन खत्म करेंगे और लास्ट में छोटी मोटी बातें कर ही लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों।